तो यार वेलकम टू 190th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे ऑसम अपडेट्स हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और वेरिएंट, स्पाइडरमैन नो वे होम, मून नाइट एंड और भी बहुत कुछ। इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। लास्ट वीक मैंने नहीं बताया था तो बहुत लोग पूछ रहे थे। तो यार अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी ने 1.5 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है। अगर इंडियन रुपीज में बात करूँ तो लगभग 11,000 करोड़। तो हाँ, 11,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, किसी को पता हो तो कॉमेंट में बता देना। वैसे नो वे होम के सेट से एंड्रू गारफील्ड के वन ऑफ द स्टंट डबल ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं। इसी के साथ स्पाइडरमैन वर्सेस ग्रीन गॉब्लिन वाले सीन का कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किया गया। साथ ही मूवी में दिखे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के भी कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं। फिर हाँ, मूवी का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। साथ ही सोनी के साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है जिसको सुनकर यार मुझे तो हंसी आई। तो देखो हुआ क्या है, 2022 में होने वाले बाफ्टा अवार्ड्स के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम का नॉमिनेशन किया जाने वाला था और इस नॉमिनेशन के लिए नो वे होम को बाफ्टा अवार्ड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना था। लेकिन यार सोनी वाले डेडलाइन रीच नहीं कर पाए और टाइम पे इन्होंने मूवी अपलोड नहीं किया, जिससे कि ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब देखो इनके लिए तो ये ट्रेजेडी है, लेकिन यार मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे जब हम लोग टाइम पे असाइनमेंट जमा नहीं कर पाते थे तो टीचर कुछ ऐसा ही करती थी। तो यार अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं एंड मैं श्योर हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर हाँ तो ऐसे इंसिडेंट को शेयर जरूर करना। चलो अब आते हैं बैटमैन और बैट गर्ल पे। सबसे पहले अगर बैटमैन की मूवी की बात करें तो इस मूवी को PG-13 का रेटिंग दिया गया है, जो कि शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेलर ही इतना डार्क टोन का था तो सब सोच रहे थे कि एटलीस्ट PG-16 तो रहेगा ही, बट लेट्स सी मूवी में क्या होता है। और अगर बैट गर्ल पे आए तो इसके सेट से यार बहुत सारे फोटोज आए हैं। सबसे पहले तो माइकल कीटन वाले बैटमैन और एक रॉबिन का ये म्यूरल सामने आया। देन सेट पे लेस्ली ग्रेस को भी स्पॉट किया गया GCPD के टी शर्ट में। और हाँ, सेट पे ही कुछ मैगजीन्स भी थे और इसमें वन ऑफ द मैगजीन पे ये फोटो था। एंड ऑब्वियसली इफ आप लोग थोड़ी सी भी कॉमिक बुक्स को फॉलो करते हो तो आप पहचान गए होंगे कि ये कॉमिक से ह्यूगो स्ट्रेंज है। और ऐसी एक और मैगजीन से लेक्स लूथर के जेल में होने वाला रेफरेंस भी दिया गया। और इस मूवी से सबसे मेजर रहा कि लेस्ली ग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पे बैटगर्ल का ये लुक शेयर किया। इस लुक से इंटरनेट पे तो मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले लोकी के सीरीज से एक बिहाइंड द सीन मतलब कि VFX ब्रेकडाउन टाइप का वीडियो रिलीज किया गया है ऑफिशियली, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग चाहो तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देन इटर्नल्स डिज्नी प्लस पे रिलीज हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी के साथ इसके बहुत सारे डिलीटेड सीन्स पता चल रहे हैं। बिहाइंड द सीन से भी कुछ फोटोज सामने आ रहे हैं। तो हाँ, हैरी स्टाइल्स का ये फोटो भी सामने आया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक डिलीटेड सीन से था। देन पीस मेकर के शो से भी कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले पीस मेकर के लीड जॉन सीना की बात कर लेते हैं। तो जॉन सीना ने रिवील किया है कि वो मार्वल में भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे रोल के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने मेंशन किया कि वो डेडपूल के मूवीज में केबल के लिए भी ऑडिशन दिए थे, बट वहां भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे एंड इन द एंड उन्हें DC में पीस मेकर का रोल मिला। अब पीस मेकर की बात हो ही रही है तो इसे USA में रिलीज कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सब जानते ही होंगे, पर हाँ अभी तक इस सीरीज को वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया। इसी पे रिएक्ट करते हुए जेम्स गन ने भी बोला है कि वो इंडिया और UK में रिलीज के लिए भी बात कर रहे हैं, बट अभी के लिए कोई भी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। तो हाँ, लेट्स सी पीस मेकर इंडिया में कब रिलीज होती है। और हाँ, जेम्स गन ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है कि वो DC के एक और सीरीज के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ काम कर रहे हैं, पर हाँ कौन सी सीरीज उन्होंने रिवील नहीं किया। देन मिस मार्वल से एक छोटा सा कास्टिंग अपडेट है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात इस सीरीज में कास्ट कर दी गई हैं, पर हाँ किस रोल के लिए ये रिवील नहीं हुआ है। एंड देन वांडाविजन के 1 साल को सेलिब्रेट करते हुए इसके कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट एंडी पार्क ने स्कारलेट विच का ये लुक शेयर किया, जो कि सीरीज में यूज हुआ था। फिर मून नाइट के बारे में आपको पता होगा ही कि जनवरी 17 मतलब कि आज इसका ट्रेलर आ रहा है। पर यार बता दूं कि इंडिया के हिसाब से ये ट्यूसडे को आएगी, मतलब ट्यूसडे को सुबह सुबह। तो हाँ, आज वेट मत करते रहना क्योंकि ट्रेलर तो कल ही आना है। जब तक के लिए मैंने इस कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो बना दी है, वो चाहो तो देख लेना। This Monday, don't miss
the world trailer premiere. There's chaos in you. Of Marvel Studios' Moon Knight this Monday during the NFL Super Wildcard Game. और हाँ, मून नाइट को लेकर ऐसी भी खबर है कि अभी इसके रीशूट भी होने वाले हैं। आगे बढ़े तो एक छोटा सा रूमर है आयरन हार्ट की सीरीज से। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें मेन विलन कुछ टेक ब्रोज दिखेंगे। टेक ब्रोज बोले तो जैसा जस्टिन हैमर था उस टाइप का कोई कैरेक्टर दिखेगा। मतलब यार एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे, जिसमें से एक ओबिडाया स्टेन का बेटा होगा। और हाँ, अगर एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस के डिज्नी प्लस सीरीज पे आए तो इसको लेकर ये खबर है कि इसी साल अक्टूबर से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। ऐसी एक और सीरीज डीसी की तरफ से भी आने वाली है जिसका टाइटल है जस्टिस यू, जो कि एरोवर्स का पार्ट होगा और इसका मेन फोकस जॉन डिगल के कैरेक्टर पे होगा। चलो ये तो हो गए छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे। तो यार मैंने पहले बताया था कि लेटिशिया राइट इंजर्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर की शूटिंग होल्ड पे थी। तो हाँ, अब ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि वो रिकवर हो चुकी हैं और ब्लैक पैंथर 2 का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ इंजरी के कारण शूट रुकी नहीं थी, बल्कि क्योंकि लेटिशिया राइट ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, इसके चलते शूटिंग को होल्ड पे जाना पड़ा था। मैंने पहले भी कई बार इस बारे में बात की है। तो हाँ, अब ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि सारे इशू रिजॉल्व हो चुके हैं लेटिशिया राइट के एंटी वैक्सीन व्यूज को लेकर, इसीलिए अब फिर से फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर हाँ, एक र्यूमर भी है कि वकांडा फॉरएवर में डॉक्टर डूम का कैमियो होने वाला है। मतलब कि जैसा अपीयरेंस अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में थैनोस का हुआ था, वैसे ही कुछ यहाँ पे डॉक्टर डूम के साथ होगा। तो हाँ यार, ये एक मेजर र्यूमर है। चलो इन द एंड आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। तो इस मूवी के मेजर रीशूट हो रहे थे, आपको पता होगा ही, तो वो रीशूट कंप्लीट हो चुके हैं जनवरी 8 को ही। फिर इस मूवी से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स भी हैं। सबसे पहला र्यूमर है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का डेथ होने वाला है। अब वो कौन से कैरेक्टर्स होंगे, कहाँ के कैरेक्टर्स होंगे, किस यूनिवर्स से होंगे, ये नहीं पता। एंड दूसरा र्यूमर है कि मार्वल स्टूडियोज ने बेन एफ्लेक को कांटेक्ट किया है। आपको पता ही होगा कि बहुत सालों पहले बेन एफ्लेक ने डेयर डेविल का रोल प्ले किया था। तो अब र्यूमर के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेयर डेविल का वो वेरिएंट दिखाना चाहते हैं। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। वैसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स के र्यूमर्स हैं जिसके बारे में डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के एक और वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा हिंट मिला है। अब देखो, अभी तक ये कंफर्म तो हो ही गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एटलीस्ट 3 वेरिएंट्स तो होंगे ही। लेकिन इसी के साथ मूवी के सेट से बेनेडिक्ट कम्बरबैच का ये फोटो सामने आया, जिससे ऐसा ही हिंट मिलता है कि इसमें एक और वेरिएंट होने वाला है। अब देखो, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस गेस कर रहा हूँ, पर हाँ यार, बॉडी सही बनाई है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना, और मून नाइट का ट्रेलर जैसे आएगा मैं तो ब्रेक डाउन कर ही दूंगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मून नाइट की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।